हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं नाइली को, जो कि फ़िलहाल उस होली स्पिरिट ट्रैन बाओ बॉक्स को ले रहा होता है। तुरंत ही अपने घर के अंदर आ गया था। उसके पीछे लू भी जा रहा होता है, कह रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस बॉक्स को देख के, क्योंकि ये फाइनली आ ही गया। जिसके बाद ये दोनों उसे रूम में लेके चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि नाइली उस बॉक्स को ओपन करता है, जिसके अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है। एंड उसके बाद हमें एक होली आर्मर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम तियान लुओ आर्मर था। एंड वो एक 4th ग्रेड का मैजिक वेपन होता है, जिसे देख के यहाँ पे नाइली काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। कह रहा था कि लू, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मर है एंड इसका इस्तेमाल करके हम बहुत ही हाई लेवल के एक मार्शल आर्टिस्ट को भी मार सकते हैं। एंड तुम्हें पता है कि अगर कोई हमें मारने की भी कोशिश करे एंड हमारी बॉडी हार जाए, यानी कि अगर उसकी डेथ भी हो जाए, तो उसके बाद भी ये सोल को सेव करके रख सकता है। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस आर्मर के साथ हमें मिल सकती है। ये सुनते ही लू बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है एंड उसके बाद उसे याद आता है एंड वो कहने लग गया था कि मानना पड़ेगा, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि एक 3rd ग्रेड का ट्रीजर है एंड इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं। जिसके साथ ही यहाँ पे नाइली ये भी बता रहा था कि देखो, हमारे पास में ड्रैगन ब्लड डीमन स्पिरिट भी। तो नाइली यहाँ पे कह रहा होता है कि है ना। जिसके साथ ही लू भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो कह रहा होता है कि नाइली चलो चल के इसे मार्केट में सेल करते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे। तो फिर नाइली उसकी बात का जवाब देते हुए कह रहा था कि अरे नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। वैसे भी हमारे पास 30,000 से ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये हमारी प्रैक्टिस के लिए इनफ होंगे। जिसके साथ ही नाइली उस आर्मर को खुद ही पहन लेता है। अब यहाँ पे लू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था एंड कह रहा था कि अनइमेजिनेबल, क्या सच में तुम्हारे पास इतने सारे स्टोन्स हैं। तभी वो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, एंड अगर तुम ज़्यादा हार्डवर्क करके प्रैक्टिस करोगे तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें भी कोई ना कोई रिवॉर्ड दे दूँ। अब रिवॉर्ड के लालच में वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है एंड कह रहा होता है कि नाइली, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए, मेरे रिवॉर्ड को तैयार रखना। जिसके साथ ही नाइली को देखते हैं, जो कि उन स्पिरिट को लेके चला गया था एंड कह रहा था कि मुझे अपनी कल्टीवेशन पे भी ध्यान देना है। हालांकि वो उन डीमन स्पिरिट को देख रहा था एंड कह रहा था कि मुझे इन ड्रैगन ब्लड डीमन स्पिरिट को आपस में मर्ज करना होगा, क्योंकि अगर मैंने इन्हें मर्ज कर दिया तो ये ऑर्डिनरी डीमन स्पिरिट से ज़्यादा रेयर हो सकती हैं, जिसके चलते मुझे इनका अच्छा प्राइस भी मिलेगा। एंड यहाँ पे नाइली ये भी कह रहा था कि मुझे पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। जिसके साथ ही वो पहली ड्रैगन स्पिरिट लेता है एंड अब वो उसे फर्नेस के अंदर डालने लग गया था। नाइली एक साथ काफ़ी सारी स्पिरिट को डाल देता है एंड अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल, वो उनको रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। जिसके साथ ही हमें वो स्पिरिट भी दिखाई जाती हैं, जहाँ पे जो पावरफुल स्पिरिट थी वो वीक स्पिरिट के ऊपर कब्जा जमा रही होती हैं। एंड धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि नाइली के फर्नेस के ऊपर भी एक मार्क अपीयर होने लग गया था। नाइली का ध्यान उसके ऊपर जाता है एंड हमें फर्नेस के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पावरफुल स्पिरिट सारी वीक को खा चुकी थी। एंड उसके बाद जैसे ही वो 2 स्पिरिट बची होती हैं, वो आपस में मर्ज हो चुकी थी एंड अब वो सारी के सारी स्पिरिट मिलके सिर्फ एक स्पिरिट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। जिसे नाइली फाइनली देखता है एंड कह रहा था कि ये तो एक बहुत ही अच्छी ड्रैगन ब्लड स्पिरिट बन चुकी है, जो कि ग्रोथ एंड पोटेंशियल के मामले में बहुत ही ज़्यादा हाई फाइव है। अगर इसे बेचूंगा तो इसका प्राइस डबल हो जाएगा। जिसके साथ ही नाइली एक बार फिर से यही प्रोसेस दोहराने लग गया था एंड अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सेम वही काम कर रहा था जैसे कि पहले उसने स्पिरिट को रिफाइन किया था। फिलहाल ये प्रोसेस पहले से ज़्यादा मुश्किल लग रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी लाइटनिंग स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज़ हो रहा था। नाइली उसे देख के थोड़ा पीछे को हट जाता है एंड उसके साथ ही हमें एक बार फिर से रिफाइन हुई वो पिल देखने के लिए मिलती है, जो कि पहले वाली से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। नाइली कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ तो चेंजेस आए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चेंज है क्या। अब यहाँ पे नाइली उसको और भी ज़्यादा ध्यान के साथ में देखने लग गया था एंड कह रहा था कि इसका प्राइस तो 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। एंड यहाँ पे अब वो अपने उसी फर्नेस को भी देखने लग गया था, जो कि पहले से थोड़ा डिफरेंस लग रहा होता है। अब नाइली को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से और भी काफ़ी सारे स्पिरिट को डिफाइन कर रहा होता है एंड कह रहा था कि ये डीमन ब्लड स्पिरिट तो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ रही है एंड ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है। जिसके साथ ही हमें फर्नेस के अंदर का सीन एक बार फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज़ होता है एंड इस बार ये स्ट्रॉन्ग ऑरा बहुत ही ज़्यादा था। हालांकि वो स्पिरिट पिल वापस से बाहर की तरफ को निकल के आ जाती है, तो नाइली उसे ग्रैब कर लेता है एंड कह रहा था कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की डीमन ब्लड स्पिरिट बन चुकी है, इसको सेल करना
मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। एंड फर्नेस को देखते हैं जिस पे एक ड्रैगन पैटर्न आ चुका था। अब नाइली कह रहा होता है कि मुझे अभी भी और काम करना बाकी है, जिसके साथ भी और वो काफ़ी सारी स्पिरिट को कंबाइन करने लग गया था। एंड एक बार फिर से मर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट रखता है। ऐसे ही करते करते नाइली ने काफ़ी सारी पिल को रिफाइन कर लिया था। एंड फर्नेस की शेप भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रही थी। हालांकि एक बार तो वो ब्लास्ट ही कर देता है, जिसके चलते उसकी पिल जो थी वो ख़राब हो जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि रिफाइनिंग प्रोसेस नाइली ऐसे ही करता जाता है। एंड काफ़ी वक्त हो चुका था जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते करते काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका होता है, लेकिन उसने बढ़िया लेवल के ढेर सारी स्पिरिट को जमा अपने पास में कर लिया था। एंड कह रहा था कि मेरे पास में 21 एक्सीलेंट डीमन स्पिरिट आ चुकी है। एंड अब इनको मार्केट में जाके सेल करूँगा तो इनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी एंड लोग इन्हें आसानी से ख़रीद भी लेंगे। जिसके साथ नाइली ये भी कह रहा था कि क्यों ना इनके साथ में कुछ और भी किया जाए। एंड अगर मार्केट में, क्योंकि मैं इन्हें बेचने के लिए गया, तो हो सकता है कि मेरे साथ में कुछ गलत भी हो जाए, क्योंकि लोग इसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड वैसे भी ये काफ़ी हैवी स्पिरिट नाइली ने बना दी है। नाइली की नज़र एक स्पिरिट के ऊपर थी एंड वो कह रहा था कि लीडर यू शेंग जोंग को इसके बारे में पता चल गया तो वो बहुत ही जल्दी आराम से चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही वो कह रहा था कि एम्परर यू की अटेंशन भी इस पिल के ऊपर ज़रूर से ही जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे और भी ज़्यादा अच्छे से रिफाइन करूँ एंड मेरी आगे की जर्नी काफ़ी स्मूथली हो सकती है। जिसके साथ ही नाइली के दिमाग में खतरनाक आइडिया आ चुका था। वो कह रहा था कि जब तक मैं हाई रिस्क नहीं लूँगा तब तक मुझे हाई रिटर्न मिलेगा कैसे। वो सारी ही पिल को अब एक साथ फर्नेस के अंदर डाल देता है। अब उनको कंबाइन करके मर्ज करने वाला था, जो प्रोसेस एक बहुत ही भारी रिस्की प्रोसेस होने वाली थी। हालांकि हम देखते हैं कि अब वो स्पिरिट जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, अभी भी वही प्रोसेस दोहरा रही होती हैं, जहाँ पे पावरफुल वीक स्पिरिट के ऊपर काबू पा लेती हैं। हालांकि लास्ट में सिर्फ 2 ही स्पिरिट बची थी एंड दोनों इक्वली पावरफुल होती हैं, जिसे देख के नाइली सोच रहा था कि ये दोनों तो इक्वली पावरफुल हैं, एक्सप्लोजन होने के चांसेस हैं। लेकिन नाइली ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, जिसके चलते वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था एंड कह रहा था कि मैं इसे ऐसे बर्बाद तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। एंड वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है दोनों ही स्पिरिट को आपस में कंबाइन करने के लिए। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।